सुप्रभात छात्रों, आज हम ज्ञान सरोवर का छठा पाठ शुरू करेंगे। पांचवा पाठ मैं बाद में पढ़ाऊंगी और इस कहानी का शीर्षक है दूध का दूध और पानी का पानी। ये लोकोक्ति है और इस लोकोक्ति का अर्थ है सच्चा न्याय। और इस कहानी से हमें दो संदेश या दो शिक्षाएं प्राप्त होती है। पहली शिक्षा है लालच का फल बुरा होता है, यानी पिछली कहानी में भी मैंने ये समझाया था, लालच बुरी बला होती है। और दूसरा संदेश है या दूसरी शिक्षा है सच्चे मित्र के साथ कभी विश्वासघात नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक मित्र दूसरे मित्र पर अत्यधिक विश्वास करता है और उसके विश्वास को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। ये कहानी उसी तरह की कहानी है। दो मित्र हैं और बहुत पुरानी कहानी है। इन दोनों मित्रों में से एक मित्र दूसरे मित्र पर विश्वास करके सोने की अशर्फियां उसके पास रख जाता है, किंतु दूसरा मित्र लालच में आकर सोने की उन अशर्फियों को चुरा लेता है। तो इसी से कहानी संबंधित है। बगदाद शहर में एक सौदागर रहता था। सौदागर का अर्थ है व्यापारी, जिसका नाम अली था। एक बार उसने निश्चय किया कि वह मक्का मदीना हज के लिए जाए। उसके पास कुछ सोने के सिक्के थे जिन्हें उसने बर्तन में रखा था और ऊपर से जैतून का तेल भर दिया था। जैतून जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं ओलिव ऑयल, और ये जैतून का तेल शुद्ध तेल है और कई तरह से हम इस जैतून के तेल का प्रयोग करते हैं। उसने जाने के पहले सोचा कि क्यों ना अपने मित्र को अशर्फियों से भरा जैतून का तेल का डब्बा सौंप दे, और यही सोचकर वह अपने मित्र के पास जाता है। उसने कहा कि तुम यह बर्तन रख लो। उसने ये नहीं कहा कि इस बर्तन में सोने की अशर्फियां हैं। तेल से भरा बर्तन अपने मित्र को सौंप कर वह हज के लिए चला जाता है और कई देशों की यात्रा करने के बाद कई वर्ष के बाद वह लौटता है। जैसे ही अली गया, उसके मित्र की धर्मपत्नी को जैतून तेल की आवश्यकता थी। उसने अपने पति से कहा कि मेरे लिए थोड़ा सा जैतून का तेल ला दो। अली के मित्र ने कहा कि अभी अभी तो अली जैतून का तेल रख कर गया है, तुम उसमें से थोड़ा सा निकाल लो। किंतु पत्नी ने कहा नहीं, अमानत को नहीं छूना चाहिए। अमानत यानी धरोहर, जो व्यक्ति दूसरों के पास या अपने विश्वास पात्र मित्र के पास अपने खजाने को या अपनी संपत्ति को धरोहर के तौर पर सुरक्षित रखने के लिए सौंप कर जाता है। और इसलिए उसने कहा कि तुम बाजार जाकर जैतून का तेल ले आओ। कई वर्ष बीत गए। एक दिन अली के मित्र ने जैतून का तेल देखने के लिए बर्तन में उंगली डाली तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसके मन में लालच आया और उसने जैतून के तेल के बर्तन में से सारी अशर्फियां निकाल ली और उस खाली जगह को भरने के लिए उसमें जैतून का तेल ऊपर से डाल दिया। समय बीतता गया। एक दिन 3 साल के बाद अली लौट आया और वह बर्तन मांगने गया। क्योंकि वह अपने मित्र पर अत्यधिक भरोसा करता था, इसलिए मित्र ने उसे इशारे से बता दिया कि बर्तन कहाँ रखा है। विश्वास करके, भरोसा करके वह बिना जांच पड़ताल किए अपने घर चला गया। और घर जाने के बाद जैसे उसने बर्तन खोला और तेल को दूसरे बर्तन में उलट दिया तो उसमें एक भी सोने के सिक्के या अशर्फियां नहीं थी। वह दौड़ा दौड़ा अपने मित्र के पास गया और उसने पूछा कि मित्र, मेरे बर्तन में अशर्फियां थी, वे कहाँ गई? जैसे ही अली ने अपने मित्र से अशर्फियों के बारे में पूछा, तन बदन में आग लग गई। मतलब वह अत्यधिक क्रोधित हो गया और अत्यधिक क्रोधित होकर, नाराज होकर उसने उससे कहा कि तुम मुझ पर चोरी का दोष लगाते हो। अली ने व्यंग्य से उससे कहा, चोरी का तो नहीं, अमानत में खयानत का इल्जाम लगाता हूँ। यानी मेरी अमानत को स्वयं अपने अधिकार में लेने का, यानी उस अमानत को अपना समझकर उसे चुरा लेने का जो तुमने जुर्म किया है उसका दोष लगाता हूँ।
दोनों के बीच लड़ाई होने लगी और यह लड़ाई पूरे बगदाद शहर में फैल गई। तरह तरह की बातें होने लगी और अंत में इस लड़ाई को अदालत तक पहुंचा दिया गया। उन दिनों अदालत के न्यायाधीश खलीफा हारून अल रशीद थे। वे न्याय के बारे में पूरे बगदाद शहर में मशहूर थे कि वे दूध का दूध और पानी का पानी करते, यानी सच्चा न्याय करते हैं। कभी भी वे किसी को धोखा नहीं देते या किसी के साथ अन्याय नहीं करते थे। संध्या हो चुकी थी, इसलिए फरियाद दूसरे दिन के लिए आने को कहा गया। फरियाद के लिए दूसरे दिन आने के लिए कहा गया। रात को खलीफा जब खाना खाने बैठता है तो उसे बड़ी बेचैनी होती है, क्योंकि वह समझ नहीं पा रहा था कि इस झगड़े का हल किस तरह ढूंढा जाए या समाधान कैसे ढूंढा जाए। उसे नींद नहीं आ रही थी और इसलिए वह रात को उठकर वेश बदलकर घूमने चला गया। घूमते घूमते चांदनी रात में उसने कुछ बालकों को देखा जो वे आपस में न्यायाधीश और मुजरिम यानी गुनाहगार या दोषी के विषय में ही खेल खेल रहे थे। वह पेड़ की आड़ में खड़ा होकर उन्हें देखने लगा। एक बालक खलीफा बना हुआ था और दूसरा न्यायाधीश बना हुआ था। एक ऊंचे टीले पर बैठा हुआ था, दूसरा अली बना हुआ था, तीसरा अली का मित्र। बाकी बालक मुकदमा सुनने वाले थे। जो बालक अली बना हुआ था उसने कहा कि हुजूर, मेरे बर्तन में अशर्फियां भरी हुई थी। अली का जो मित्र बना हुआ था उसने कहा, नहीं हुजूर, यह सरासर झूठ है, इसमें सिर्फ जैतून का तेल था। जो बालक खलीफा यानी न्यायाधीश बना हुआ था उसने बड़ी रौबदार आवाज में कहा कि हम बर्तन देखना चाहते हैं, साथ ही साथ बाजार से तेल बेचने वालों को बुला लाओ। एक बर्तन पेश किया गया, दो तेली को भी बुलाया गया और बर्तन में ऊपर तक जैतून का तेल भरा हुआ था। बालक जो खलीफा बना हुआ था उसने तेली से पूछा, तेली यानी तेल बेचने वाला, जैतून का तेल कितने दिन तक शुद्ध यानी ठीक ठाक रहता है? तेली ने कहा 3 साल तक, यानी जैतून का तेल 3 साल तक अशुद्ध या खराब नहीं होता है। बालक बना खलीफा ने बर्तन में से तेल निकालकर तेली से पूछा कि क्या तुम बता सकते हो कि यह तेल कितने वर्षों का है, यानी कितना साल पुराना है? दोनों तेलियों ने तेल चखकर बताया, यह तेल 1 साल का हो सकता है और कुछ इसमें पुराना तेल भी मालूम होता है। बालक बना खलीफा बोला, इसमें 3 साल पुराना तेल नहीं है, इससे यह बात स्पष्ट है कि इसमें नया तेल भरा हुआ था। नया तेल क्यों भरा गया? क्योंकि उसमें से अशर्फियां निकाल ली गई थी और खाली जगह को भरने के लिए नया तेल डाला गया। तो इस तरह एक बालक जो खलीफा बना हुआ था, न्यायाधीश बना हुआ था, उसने बहुत बड़े प्रश्न का, बहुत बड़ी समस्या का समाधान ढूंढ निकाला। और खलीफा यानी न्यायाधीश बच्चों के इस खेल को ध्यानपूर्वक देख रहे थे और उन्हें इस मुकदमे का हल बच्चों के माध्यम से मिल जाता है। बच्चों का खेल देखकर वे खुशी खुशी घर लौट जाते हैं। उन्हें अब न्याय करने का रास्ता बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। दूसरे दिन उन्होंने भी अदालत में 2 तेलियों को बुलाया और उनसे तेल चखने को कहा। जैसे बालक खलीफा ने न्याय किया था, जैसे उसने अली और उनके मित्र से जिन जिन बातों को कहा था, जिस तरह उनके साथ उन्होंने न्याय किया था, ठीक वैसे ही खलीफा ने भी उसी न्याय के अनुसार बच्चों के द्वारा दिए गए, खलीफा बने बच्चे के द्वारा दिए गए न्याय के अनुसार ही उसने न्याय किया। तेलियों को तेल चखने के बाद, तेलियों के द्वारा तेल चखने के बाद पता चला कि सचमुच इस बर्तन में 3 साल पुराना तेल था और उसमें 2 साल के बाद नया तेल डाला गया था और उसमें से चूंकि अशर्फियां निकाली गई थी, इसलिए उस जगह को भरने के लिए जैतून का तेल डाला गया था। और इस तरह सारी
सच्चाई सामने आ जाती है। अली को अशरफियां मिल जाती हैं और उसके मित्र को अमानत में खयानत यानी धोखाधड़ी करने के इल्जाम में जुर्माना देना पड़ता है। तो इस तरह इस कहानी से यही संदेश मिलता है छात्रों कि हमें कभी भी दूसरों की वस्तुओं पर लालच नहीं करना चाहिए, साथ ही साथ अपने मित्र के साथ भी कभी धोखा नहीं करना चाहिए। छात्रों, आप लोग ये ना समझना कि मैं इससे पाठ नहीं पढ़ा रही हैं, सिर्फ ज्ञान सरोवर पढ़ा रही हैं, क्योंकि ज्ञान सरोवर के कई पाठ हमने पढ़ाए नहीं थे शुरू से, और ज्ञान सरोवर का पाठ काफी पीछे है, इसलिए मैंने ज्ञान सरोवर शुरू किया है। अगले दिन से मैं व्याकरण पढ़ाना शुरू करूंगी। धन्यवाद।